विधानसभा में 18 फरवरी को एक ऐसी आवाज गूंजी जो 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों की पीड़ा को शब्द दे दी। आंकड़े थे, संविधान था और स्वर में संवेदना भी। सवाल, क्या सरकार अब भी सुधि नहीं लेगी? नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। और आज बात उस भाषण की जो 18 फरवरी को यूपी विधानसभा में माहौल बदल दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक ओम प्रकाश सिंह परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के मुद्दे को जिस तैयारी और संवेदनशीलता के साथ उठाए, वह सिर्फ राजनीतिक प्रहार नहीं था, बल्कि जमीन से जुड़े हजारों परिवारों की आवाज थी। आइए समझते हैं उनके भाषण की ताकत क्या थी, कहां सरकार को घेरा गया और क्या यह मुद्दा आने वाले समय में फिर बड़ा राजनीतिक सवाल बनने वाला है। ओम प्रकाश सिंह शिक्षा मित्रों की संख्या, उनकी नियुक्ति का इतिहास और उनकी वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए बताए कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षा मित्र अस्थिर भविष्य के साथ काम कर रहे हैं। कम मानदेय, असुरक्षित सेवा शर्तें और नियमितीकरण का अधूरा वादा उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ बनने के बावजूद उन्हें समान अधिकार नहीं मिले। ओम प्रकाश सिंह यह भी रेखांकित किए कि शिक्षा मित्र ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बावजूद नीति निर्माण में उन्हें अब तक पर्याप्त न्याय नहीं मिला। भाषण का सबसे प्रभावी हिस्सा वह था जब वह शिक्षा मित्रों के परिवारों की स्थिति का उल्लेख किए, जो गांव-गांव बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, मगर उनका अपना भविष्य अधर में क्यों है। यह एक लाइन सत्ता पक्ष पर नैतिक दबाव बना दी। सदन में कुछ पलों के लिए सन्नाटा भी दिखा। यह भाषण सिर्फ शिक्षा मित्रों तक सीमित नहीं था, वह 2027 की राजनीति का संकेत भी था। सपा यह संदेश देना चाहती है कि वह शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को केंद्र में रखेगी। ग्रामीण वोट बैंकों में शिक्षा मित्रों का बड़ा प्रभाव है। भाजपा सरकार की नीतियों पर संवेदनशीलता के सवाल खड़े करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा दिखा। ओम प्रकाश सिंह का भाषण सुनने पर साफ लगा कि इस मुद्दे पर उनकी तैयारी मजबूत थी। भाषण में आंकड़ों का संतुलित इस्तेमाल था, भाषा भावनात्मक थी और था संतुलित टोन। मगर सवाल, क्या सरकार की ओर से ठोस समाधान का खाका उतनी स्पष्टता से सामने आया? क्या सिर्फ सवाल उठाने से आगे कोई रोड मैप पेश हुआ? जवाब यही रहा कि हाल फिलहाल शिक्षा मित्र मात्र 10,000 के मानदेय पर ही काम करेंगे। अलबत्ता अब शिक्षा मित्रों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। वैसे अगर यह मुद्दा सड़क पर फिर से गरमाता है तो यह सिर्फ शिक्षा विभाग का विषय नहीं रहेगा, यह सरकार बनाम कर्मचारी वर्ग का बड़ा नैरेटिव बन सकता है। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर्मचारी और शिक्षक वर्ग का असर हमेशा निर्णायक रहा है।
तो क्या शिक्षा मित्रों को मिलेगा अस्थायी समाधान? क्या विपक्ष के लिए फिर यह मुद्दा 2027 के चुनावी रण का बड़ा हथियार बनेगा? आप इस सवाल पर क्या कहेंगे? यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।